एक महिला को मजबूरन कीलों से भरे मैदान पर लौटने के लिए कहा गया। खून पानी की तरह बहने लगा और हड्डियों तक पहुंच गया, सिर्फ इसलिए कि लड़की फोन चलाते वक्त कुछ भूल गई थी। उसे ऐसी सजा दी गई। यह वाकई बहुत डरावना था। अच्छा हुआ कि फोन चलाते वक्त सावधानी बरती, वरना यह लोग भी सुरक्षित नहीं रहते। अभी कुछ देर पहले एक झुंड सुअर अपने परिवार के साथ एक नौका पर सवार हुए। कहा जाता है कि यह नौका नई दुनिया और महान समुद्री मार्ग की ओर जा रही थी। बूढ़े लाओ बाई ने इसके लिए खूब जोड़तोड़ की थी, लेकिन उसकी सारी संपत्ति को कचरे की तरह फेंक दिया गया। थोड़ी देर में ही नौका सभी को लेकर समुद्र में निकल पड़ी। रास्ते में लगभग सभी लोग इस खराब माहौल को सहन नहीं कर पाए। आखिरकार 99-72 दिनों के बाद एक द्वीप नजर आया जो गहरे भाव से दिखाई दिया। तभी 8 छोटे छोटे प्राणी उनकी ओर हमला करने दौड़े। वे बिना कुछ कहे लाठियों और कोहनी से उन पर वार करने लगे। शुरुआत में कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन थोड़ी देर में सभी को बुरी तरह पीट दिया गया। यहाँ तक कि बच्चे भी नहीं बच पाए। जब लोग नौका से उतरे तो वे लगभग टूट चुके थे। उनका सारा सामान भी छीन लिया गया। जो भी थोड़ा सा विरोध करता उसे और सजा मिलती। लाओ बाई समझदार था, उसने अपनी जेब तक खाली कर दी, लेकिन वह अपने खानदानी खजाने को छोड़ने को तैयार नहीं था। दरअसल वह एक संगीतकार परिवार से था। आखिरकार इसी वजह से लाओ बाई बच निकला। लेकिन उसकी बेटी इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। उनका इंतजार अनंत अंधेरे का था। कभी इतनी क्रूर बूढ़ी औरत नहीं देखी। उसने 3 जलती हुई अगरबत्तियां निकाली और लड़की के घुटनों की ओर बढ़ा दी। तुरंत ही दिल दहला देने वाला दर्द पूरे कमरे में फैल गया। फिर बूढ़ी औरत ने 3 मीटर लंबी स्टील की सुई निकाली। लड़की को उस चीज का खौफ पता था, इसलिए उसने पूरी ताकत से छटपटाहट की। लेकिन अगले ही पल बूढ़ी औरत ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और सुई को नाखूनों के बीच घुसा दिया। लड़की की आंखें दर्द से पलट गईं, लेकिन बूढ़ी औरत ने जरा भी रहम नहीं किया। एक उंगली के बाद दूसरी, 10 मिनट में उसकी हर उंगली सुई से छेद दी गई। वह बिल्कुल एक टूटी हुई चिड़िया की तरह हो गई। फिर भी बूढ़ी औरत रुकने को तैयार नहीं थी। उसने लड़की के होंठ खोले और एक और सुई निकालकर उसके मसूड़ों में चुभो दी। आखिरकार लड़की दर्द से बेहोश हो गई और मर गई। ये सब उसकी सहेली ने देख लिया। वह बहुत डरी हुई थी, क्योंकि असल में चोरी की असली गुनहगार वही थी। लड़की तो बस उसकी बलि का बकरा बनी थी। दरअसल परी को भी टॉयलेट जाना पड़ता है। एक महिला पुलिस वाली अजन के घर टॉयलेट इस्तेमाल करने आई। काम खत्म होने के बाद उसने फर्श पर खून के निशान देखे, लेकिन उस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आया। बाहर मकान मालकिन अजन घबराहट में थी। फिर पुलिस वाली हाथ धोने गई, लेकिन साबुन फर्श पर गिर गया। साबुन उठाने वाले जानते हैं, ऐसा करने से अक्सर मुसीबत आती है। फिर भी उसने झुककर साबुन उठाया। तभी उसे फिर से खून के धब्बे दिखे और वह सतर्क हो गई। उसने पर्दा हटाया तो अंदर एक लाश पड़ी थी। वह तुरंत अपने साथियों को बुलाने वाली थी, लेकिन अजन अचानक वहां आ गई और चाकू से उस पर हमला कर दिया। अजन का वार बहुत सटीक था। पुलिस वाली की कमर में चाकू लग गया। वह जवाबी हमला करना चाहती थी, लेकिन गलती से साबुन पर पैर पड़ते ही वह फिसल कर गिर गई। अजन ने पुलिस वाली की बंदूक देखी और उसे लेकर बाहर चली गई। उस वक्त पुलिस वाली के साथी गाड़ी में थे। अजन उनके पास पानी देने के बहाने गई, लेकिन उसके मन में हत्या का इरादा था। बंदूक उसके पीछे छिपी थी। वह बंदूक उठाकर हमला करने वाली थी, लेकिन तभी वह पुलिस वाली, जो मरी नहीं थी, धीरे धीरे चलकर वहां आ पहुंची।